वक्त हम मौजूद हैं नवभारत निर्माण पार्टी के प्रदेश कार्यालय दिल्ली, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महासचिव बी नफीस सलमानी के ऑफिस पर जनसंख्या नियंत्रण के बारे में उनके साथ हम चर्चा करेंगे। इस कानून से किन लोगों को नुकसान होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा, सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है और जनता को क्या, किस तरह से इस पर मसौदा तैयार किया गया है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं नवभारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और साथ में बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव। पहले उनसे बात करते जाएंगे। जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है, सेंटर सरकार की चर्चा चल रही है, इस पर जानकारी जानना चाहेंगे कि किस तरह से कानून रहेगा। ये कानून सरकार बनाना चाहती है, बनाए। योगी जी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें कभी संजय गांधी, इंदिरा गांधी चले थे। जब पार्टी का बुरा वक्त आता है तो इसी तरह के उल्टी सीधे बयान, उल्टी सीधे कानून बनाने की कोशिशें करते हैं। असल में मकसद कुछ और है। आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे कि ये आप मुस्लिम समुदाय से हैं, ये बात इसलिए कह रहे हो कि आपको इससे नुकसान होने वाला है आपके समझ में? नहीं, मुस्लिम समाज में नहीं भाई। लालू प्रसाद तो मुसलमान है क्या? योगी आदित्यनाथ के पिताजी क्या मुसलमान थे? इतने इतने जो बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, वो किसी मुसलमान ही थोड़ी हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कानून बनाने के साथ ही पहले जितने विधायक हैं और जितने मंत्री हैं या जो सांसद हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको फौरन रिजाइन करवा लेना चाहिए या उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बड़ा कदम उठाए। इस कानून से किसको नुकसान होने वाला है? भारत को। कैसे? इस देश को नुकसान होगा। भारत की जनसंख्या के आधार पर ही यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग निवेश करते हैं, यहाँ रोजगार लोगों को मिलते हैं, वो जनसंख्या के आधार पर तो लोग निवेश करते हैं ना। बाहर की भी जो कंपनियां हैं, या जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भारत में जब तो निवेश करती हैं कि यहाँ की तादाद ज्यादा है, यहाँ खर्च ज्यादा है। चीन इस आगे है, वहाँ पर 1 बच्चे की बात है, यहाँ 2 बच्चों की पाबंदी भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी जनसंख्या कानून बनाया था, उन्होंने रोक लगाई थी, कितनी जल्दी पलट गए। जब चीन की स्थिति ये आ गई कि जितने जवान थे वो खत्म होने लगे और बूढ़ों का देश बन गया चीन, तो चीन ने वो कानून वापस लिया और अब आजादी है तो कितने भी बच्चे पैदा करो। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। योगी आदित्यनाथ असल में उन बातों से पब्लिक का ज़हन हटाना चाहते हैं जिन बातों को लेकर के जनता में बहुत बड़ा रोष है कि गंगा के अंदर बहती हुई लाश है, पुलों के ऊपर से फेंकती हुई लाश है, लकड़ी मौत को अर्थी को जलाने के लिए लकड़ियां मौजूद नहीं थी, उनको वेंटिलेटर मौजूद नहीं थे, उनके लिए जो है ना ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, त्राही त्राही करके लोग मरे हैं। उन तमाम बातों से जो जनता में नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए, उस नाराजगी से ध्यान हटाने के लिए, उस नाराजगी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सबूफे छोड़ना पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। और योगी आदित्यनाथ को पता लग रहा है कि 2022 में आने वाला जो चुनाव है उसमें उनकी जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए इस तरह के सबूफे वो लेकर के आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप कानून लाइए, सबसे पहले उनके इस्तीफे ले लीजिए, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, किसी भी पार्टी के हैं चाहे वो, उन सबके रिजाइन कराइए और फिर चुनाव कराइए, फिर आप कानून बनाइए, फिर पता लगेगा कि जनता आपके इस कानून को पसंद करती है या नहीं करती है। नहीं, जिस तरह से हिंदू संगठन तो पहले से इसके विरोध में है, हिंदू संगठन लोग करें कि ज्यादा बच्चे किए जाए, मुस्लिम समाज में पहले से बच्चे होते हैं जैसे माना जाता है, तो इसके कानूनी पक्ष में है कौन? भाई हिंदू संगठनों की तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं की तो सरकार है। एक कह रहा है कि कानून बनाएंगे, दूसरा कह रहा है कानून को बनने नहीं देंगे। ये यानी कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं। उन्होंने जो ये वादा किया था कि आप हमारे कहने से अब की बार मोदी सरकार, अब जनता पूछ रही कहाँ हो मोदी सरकार, कहाँ हो योगी सरकार? हमें तो तुम कब्रिस्तान और शमशान घाट दिलाने की बात करते थे। शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पर तो तुम वोट लेकर के आए थे और तुमने ना शमशान घाट दिया ना कब्रिस्तान, और लाशें हमारी जो है ना गंगा में यूं ही फेंकनी पड़ गई। और फेंकनी क्या, अगर वो तो शुक्र ये हुआ कि पानी बरस गया, बाढ़ आ गई ऊपर से पहाड़ों में से, जो वो लाशें तैर गई, बह गई, वरना तो और स्थिति इतनी खराब होती कि महामारी फैल जाती आसपास के इलाकों के अंदर। आप ये नहीं मानते जनसंख्या ज्यादा है इसलिए कोरोना महामारी में उसको कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए ज्यादा मौत हो गई अपने?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत में जो 75 सालों के अंदर जो देश ने तरक्की की थी वो जनसंख्या के आधार पे तो की थी। उस जनसंख्या को कम करने के लिए एक नेता उभर के आया था, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सरकार थी। जनता ने उठा के फेंक दिया था 77 के अंदर, सन 1977 में उठा के फेंक दिया था कांग्रेस को और बिल्कुल नापसंद कर दिया था वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। नहीं, उस वक्त तो जैसे आज का वो आवाज उठा था देशद्रोही एनएसए और पोटा मकोका बहुत सारे उस पर धारा लगती, तो लगता है कि जनता फिर आवाज उठागी इस तरह की। देखिए, गुंडे जो होते हैं ना, गुंडे, अगर किस गुंडे के सामने आप खड़े हो जाओगे तो वो 4 गुंडों को और लेकर के आएगा और तलवार बंदूक और पिस्टल लगा करके तुम्हारी कनपट्टी में तुमसे अपनी बात मनवाएगा। ऐसे ही जो सरकार है वो एजेंसियों का सहारा लेकर के लोगों को धमकाने और डराने का काम कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में देशभक्त रहते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा मुसलमान है। अंदर जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, उधर आपकी बात ही नहीं हो रही है, तो जनसंख्या से क्या नियंत्रण कानून से क्या दिक्कत? जनसंख्या के जुड़े हुए तो लोग थे ना जो तरक्की कर रहे थे। भाई, आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप कौन गरीब हुआ? जितने शासन के अंदर बैठे हुए, मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल कानून बना दीजिए आप, लेकिन ऐसा भी कर दीजिए कि जितने भी सांसद और विधायक हैं उन सब के रिजाइन कराइए और आप इस कानून पर जो है एक जनता से वोट मांग लीजिए। नहीं, वो अभी चुनाव तो नजदीक आने वाला है, उससे पहले उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं बंद कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, उस कानून में ये भी सम्मिलित किया गया। भाई, उन्होंने सन 2014 में जो वादे किए थे उन वादों को गिनवाना शुरू कर दें। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी वो दे सके हैं? क्या लोगों के अंदर रोजगार हो गए? बेरोजगारी बढ़ गई? क्या करप्शन खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? जो वादा लेकर के वो जनता के बीच में गए थे जब, और जनता से वोट लेकर के वो 7 सालों में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। जनसंख्या ज्यादा उस नियंत्रण नहीं हो पा रहा, इसलिए तो इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण करने से क्या देश, कोई भी देश तरक्की करता है? कोई देश तरक्की नहीं करता। आप जनता को रोजगार दीजिए, आप जनता मेहनत कर सकते। भारत की जनता जो है खर्चे का बजट कम कर रहे हैं ना, खर्चे का बजट कम होगा जब तो आगे आप विधायकों की तनख्वाह खत्म कर दीजिए। जो विधायक हार गया उसकी पेंशन खत्म कर दीजिए, सांसद हार गया उसकी पेंशन खत्म कर दीजिए, उनसे कोठी बंगले वापस ले लीजिए, उनको जो सुविधाएं दी जा रही है वो खत्म कर दीजिए। अच्छा, एक और सवाल, जिस तरह से दूसरे समाज के लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म करने से, चुनाव न लड़ने से, सरकारी योजनाएं समाप्त कर देने से लोग जनसंख्या कम करने पर जाएंगे, उनको और नया तरीका को अपनाना चाहिए जिससे कि लोग बच्चे कम पैदा करें। आपका क्या मानना है इस सवाल पे? देखिए, पहले की जो बात थी वो पहले हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, अब शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर है। हमारे देश ने शिक्षा में तरक्की की है और अब बेटियां जो है पढ़ी लिखी हो गई हैं, अब वो समझदार हो गई हैं, ये कानून की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब जो है ना, ज़्यादातर लोग अपने परिवार के हिसाब से ही अपने यहाँ 1 या 2, हद से 3, 4 से ज़्यादा बच्चे होते ही नहीं हैं अब। और अमूमन तो 90% कंडीशन तो ये आ जाती है कि 2-3 बच्चे के बाद ही जो है ना औरतें अपना ऑपरेशन खुद ब खुद करा लेती हैं। तो इस कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले वो कंटिन्यू करते रहे, सरकारी योजना को बहिष्कार करते, उन्हें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो कानून है वो सरकार का रखा रह जाएगा और कहीं ना कहीं एक समुदाय का उसको फायदा हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा जो लोग मान रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग या कुछ चंद लोग मान रहे हैं, क्या वाकई उनकी बात सही है? ये सिर्फ झूठा प्रचार है। आप देखिए, स्वच्छ भारत के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया प्रचार पर खर्च हुआ, शिक्षा नीति पर करोड़ों अरबों रुपया जो है ना भारत का खर्च हुआ। क्या दोनों में वो कामयाबी मिली? कुछ नहीं हुआ। भारत के लोग जो है कल भी अपना जीवन बहुत मजबूती के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे थे, उनके कदम पीछे हो गए। मानते हैं ये महामारी बीमारी आई है, उससे पहले भी कितनी ही बीमारियां इस देश के अंदर आई, चेचक आई है, खसरा आई है, और जो है कालरा आया और तरह तरह की बीमारियां आई थी, मगर हॉस्पिटलों में ताला नहीं लगता था, ओपीडी बंद नहीं हुआ करती थी, लोगों को दवाइयां मिलती थी। सर, मेरा फिर वही सवाल है घूम फिर के कि क्या इस कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून से किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला, आपकी निगाह में क्या ऐसा है? मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का एक जरिया उन्होंने बनाया है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले उनके पास जो मामले हैं वो पब्लिक सवाल लेके खड़ी है। उस पब्लिक में ये मैसेज लेके जाना चाहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वो हिंदू बहनें जो हैं, हिंदू बेटियां जो हैं, वो सब जान रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, कोई इनकी बातों में आने वाला है नहीं। और इसीलिए उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये कानून हम पास नहीं होने देंगे और नहीं होगा।
ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। सोसा लेकर के आए हैं, ये डिंडोरा पीटेंगे उसका कि हम यहाँ पे जनसंख्या कम करेंगे। तो जनसंख्या किसकी कम करोगे? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम जनसंख्या कम करेंगे, उधर उनके एक साधु जो है ना वो ये कह रहे हैं कि औरतों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए हिंदुओं को। इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर जो है आसाम में सरकार बनाई है इन्होंने। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस कानून को चाह रहे फिर 2022 में सरकार बना लेंगे? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल, आप जो है ना पहले उनके रिजाइन करा दीजिए। जिनके 2 बच्चों से ज्यादा हैं उनको आप सस्पेंड करिए उन विधायकों को, और फिर चुनाव में जाइए कि हमने इनको इसलिए सस्पेंड किया कि इनके 2 से ज्यादा बच्चे थे, इसलिए हम इनको आगे टिकट भी नहीं देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ये ऐलान करेगी कि हम 2 बच्चों से ज्यादा जिसके होंगे उसको विधानसभा का टिकट नहीं देगी उत्तर प्रदेश में? ऐलान कर दीजिए और कानून बनाइए। मैं मुसलमान होने के नाते सबसे पहले उनका समर्थन करूंगा। अगर वो ये तय कर दें कि हम ऐसे किसी भी उम्मीदवार को पार्टी का टिकट नहीं देंगे जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, हम समर्थन करते हैं। भारत का मुसलमान समर्थन करता है। बिल्कुल जनसंख्या कानून बनाइए, आप नियंत्रण में करिए जनसंख्या को। हम उनके साथ में खड़े हैं। जो वो सुविधाएं तो बंद करेंगे, हम तो पहले भी सुविधाएं नहीं मिल रही। जिनको परेशानी होगी, जिनको सुविधाएं मिलती होंगी उनको परेशानी होगी। हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर तुम क्यों इस देश को बर्बाद करना चाहते हो, ये जनता अब समझ चुकी है। तुम्हारे शोषण में, तुम्हारे चालाकी में, तुम्हारे उसमें आने वाली नहीं है।